जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यू ऑल आर वंस अगेन वेलकम इन आवर YouTube चैनल। साथियों, आज हम सिर्फ 3 न्यूज़ लेकर आए हैं। 3 न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें सबसे बड़ी खुशी की न्यूज़ है कि जो हमारे प्रेमित रिटायरीज 2 OROP 3 में अलग कर दिए थे, उनको बेनिफिट नहीं दिया गया था, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि माननीय कोर्ट ने उनको संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की उल्लंघन करने के आरोप में कड़ी फटकार लगाई है कि आपने अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया है और ये इनका एंटाइटलमेंट बनता है जो कि आपने इनसे खिलवाड़ की है, इनको समान व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने 18 पेज के ऑर्डर लिखा है, उसमें कड़ी फटकार लगाया कि OROP से आप 1 जुलाई 2014 से पहले वाले जो भी सैनिक प्रेमेचर आए हैं उनको आप OROP के लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं और वो मान्य है, उनको वो लाभ मिलना चाहिए। तो इससे काफ़ी हमारे जो प्रेमेचर भाई जो निराश हो चुके थे उनके लिए बहुत बड़े खुशी का जो ये फैसला है और OFT ने इसकी सख्ती से फटकार लगाई कि इसको तुरंत लागू किया जाए और OROP 3 का जो भी प्रेमेचर 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायरीज हैं, यानी नोटिफिकेशन जो इनका जारी हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 2015 को, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले इन सबको एंटाइटल है। मैं आपको उस लेटर की कॉपी दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। ये प्रेमेचर रिटायरमेंट के लिए बहुत खुशी की खबर है। दूसरा हम बात करेंगे, लोकसभा में एक सरकार ने दिया जवाब कि बजट में टैक्स की न्यू स्लैब में किसको कितना होगा बेनिफिट। मैं आपको पूरी टेबल दिखाऊंगा और किसको कितना फायदा होगा वो आंकड़े दिखाऊंगा टेबल के माध्यम से। और तीसरा साथियों, 18 महीने DAR को लेकर सरकार ने एक बार फिर संसद में दिया जवाब। तो साथियों, 18 महीने DAR आप यही कहेंगे कि बार बार इसका जिक्र ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे मुझे एक चुटकुला याद आता है कि एक बार 2 दोस्त थे, तो एक का नाम रमलू था, एक का समलू। तो उन्होंने कहा कि चल शर्त लगाते हैं। तो रमलू कहता है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो कहता है 5 होते हैं। कह रहा नहीं 4 होते हैं। तो कह रहा शर्त लगा। तो उन्होंने शर्त लगा ली। तो शर्त लगाने के बाद रमलू अपने घर में जाके बताता है, अपने वाइफ को बताता है कि आज मैंने समलू से शर्त लगाई है। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है। तो उसने कहा वो 2 और 2 4 बता रहा था और मैंने 5 बताए। तो वो कह रही तू तो हारा हुआ है, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। तो वो कह रहा है कि तू बेवकूफ है, हारूंगा तो मैं जब मैं मानूंगा, क्योंकि मैं 2 और 2 5 ही बताऊंगा, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले। तो यही सरकार और सैनिक संगठनों के बीच हो रहा है। सैनिक संगठन लगातार 18 महीने की DAR की मांग कर रहे हैं और सरकार इसे मान नहीं रही है। 2 और 2 5 ही बता रही है, 4 पर एक दिन आना ही होगा। तो चलो सिलसिलावार खबरें शुरू करते हैं। पहला मैं आपको लेटर दिखाता हूँ कि माननीय कोर्ट AFT ने, दिल्ली हाई कोर्ट से AFT ने क्या जवाब दिया है जो हमारे प्रेमेचर रिटायरीज है उनके लिए। तो मैं आपको पूरा इनका लेटर दिखाता हूँ, वो लेटर ध्यान से देखें। तो ये 1 जनवरी, एक सेकंड, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच का लेटर है AFT का, और इसको डेट जो है 31 जनवरी 2025 का है। और इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने OROP की बड़ी विसंगतियों को खत्म करके बहुत सारे पेंशनर को न्याय देने का काम किया है। और इसमें माननीय कोर्ट ने संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देते हुए ये कहा है कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन में बहुत बड़ा अन्याय किया है और आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार से कहा है उन्होंने कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सरकार से कहा है
बहुत सारी विसंगतियों की सुनवाई करते हुए इसका न्याय कोर्ट ने दिया है। काफ़ी लंबा आदेश है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माननीय कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन प्रेमेचर रिटायरीज को भी देना पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है 15 सितंबर 2015 को जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में ये था कि अब से पहले जो भी पेंशन आ गई उनको तो आरओपी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो आएंगे उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ओआरओपी 3 में जो भी, चाहे 2004 में आया, 5 में आया, कभी भी आया, लेकिन जो भी प्रेमेचर कभी भी आया 2014 से पहले आया, उन सभी को ओआरओपी 3 से बाहर कर दिया। इसी के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फैसला सुनाया। तो ऑर्डर काफ़ी लंबा है। मैं इसका पैरा 84 जो इसका लास्ट इन्होंने दिया है, पैरा 84 में लास्ट डिसीजन है, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। तो पैरा 84 में आपको हिंदी में समझाता हूँ। पैरा 84 में क्या कहा है सुने। तर्क के लिए यह भी ध्यान में रखा जाए, कोर्ट ने कहा है कि तर्क के लिए यह भी ध्यान में रखा जाए कि उपरोक्त श्रेणी में कुछ अंतर हैं, लेकिन प्रेमेचर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला 1 जुलाई 2014 से पहले वाले, यानी 1 जुलाई 2014 से पहले जो भी प्रेमेचर आए हैं वो सभी पेंशन के हकदार हैं, ओआरओपी के लाभ के हकदार हैं और उन्हें ये लाभ देना पड़ेगा, ये इसके हकदार हैं। और जो पेंशनर 7 नवंबर 2015 के बाद प्रेमेचर आए उनको आप वंचित कर सकते हो, क्योंकि 7 नवंबर 2015 के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बोल दिया था कि 1/1/2014 से पहले आए हुए सभी भूतपूर्व सैनिकों को, प्रेमेचर को हम ओआरओपी का फ़ायदा देंगे, लेकिन जो अब सितंबर 15 के बाद जो भी रिटायर आएगा उसको हम ओआरओपी का बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन सरकार ने सभी का काट दिया, चाहे वो कभी भी आया था। तो साथियों, ये लेटर आपने देखा गया से। अगला मैं बात करूँगा, लोकसभा में सरकार ने दिया जवाब कि बजट में टैक्स स्लैब में जो छूट दी है उससे किसको कितना फायदा होगा। तो मैं आपको इसका भी लेटर दिखा रहा हूँ, टेबल दिखा रहा हूँ। लोकसभा में 3 फरवरी 2025 को ये जवाब दिया गया कि जो टैक्स में एग्जेम्पशन दिए गए हैं उससे बेनिफिट क्या होगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितनी छूट मिलेगी। तो जो रेवेन्यू मिलता है उसका आंकड़ा क्या है, उसका जवाब देते समय फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने जवाब दिया, लोकसभा में रखा है कि इसकी सारी जानकारी हम इस लेटर के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप इस लेटर को ध्यान से देखें। और ये टेबल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये टेबल है जो आप इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि यानी 8 लाख तक जिसकी इनकम है, सालाना इनकम 8 लाख है, उसको इसमें 30,000 रुपये का फ़ायदा होगा। ये टेबल में आपको सबको दिखाई दे रहा है। जिसका 9 लाख है सालाना इनकम उसको 40,000 बेनिफिट, और जिसका 10 लाख इनकम है उसको 50,000, 11 लाख वाले को 65,000 और 12 लाख सालाना इनकम वाले को 85,000 रुपये का बेनिफिट होगा। इस तरह से इस टेबल में सभी को दिखा है। साथ ही इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार तक शायद टैक्स के दायरे से बाहर हैं, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। और कुछ जैसे हमारे ऑलरेडी हैं उनको ये टैक्स का दायरे में आ सकते हैं, तो उनको ये काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो अगला हम बताते हैं कि 18 महीने, अगला जो देख रहे हो 18 महीने डीए एरियल को लेकर सरकार ने एक बार फिर से संसद में जवाब मांगा। इसका भी लेटर दिखा रहा हूँ मैं। जो आनंद भदौरिया जी हैं उन्होंने संसद के अंदर ये पॉइंट किया और ये जवाब मांगा कि सरकार क्या 18 महीने के डी एरियर को देने के मूड में है या नहीं है। तो साथियों, उसके जवाब में पंकज चौधरी वित्त मंत्री ने ये जवाब दिया
कि अभी तक सरकार के पास 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कोई प्रस्ताव पारित नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।